ബച്ചോ നമസ്തേ. കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളാണ്. देखिए बच्चों, इस पाठ में दो विधाएं हैं, कविता और उस कविता पर टिप्पणी. कविता तो श्री विनोद कुमार शुक्ल की है. कविता, हाँ बताइए, श्री विनोद कुमार शुक्ल की है. अर्थात यहाँ कवि कौन है बताइए आप. हाँ, विनोद कुमार शुक्ल. देखिए बच्चों, कविता है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. कविता का नाम क्या है बताइए आप. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. अच्छा, उनकी इस कविता पर श्री नरेश सक्सेना ने एक टिप्पणी लिखी. देखिए बच्चों, यही है हमारा पाठ भाग. देखिए. अच्छा बच्चों, कविता की ओर जाने से पहले हमें चित्रकथा देखें. या छठी कक्षा के हमारे भाई बहनों की हिंदी पुस्तिका में है. जरा देखिए. देखिए बच्चों, चित्र में कौन कौन है बताइए आप. आप बताइए, चित्र में कौन कौन है. अच्छा, एक लड़की है. और कौन है. और आप बताइए. एक दादा है. ठीक है. देखिए वहां, देखिए एक पौधा भी है. कैसे लगता है. हाँ, आपने क्या कहा. पौधा सूखा खड़ा है. तो बच्चों, हमारे दादा की परेशानी का कारण क्या होगा बता सकते हो. हाँ बताइए अब. दादा शायद, हाँ, प्यास से होंगे. दादा प्यास से होंगे. देखिए बच्चों, उनके पास कौन खड़ी है. आपने क्या बताया. हाँ, लड़की. एक लड़की है. देखिए लड़की क्या करती है. हाँ, लड़की बोतल का पानी दादा को देती है. ठीक है. कारण क्या होगा. हाँ, क्योंकि वो जानती है कि दादा को पानी की जरूरत है. हाँ, देखिए बच्चों, बोतल का पानी मिलने पर दादा पहले क्या करते हैं. चित्र देखिए, बताइए. हाँ हाँ ठीक है, बताइए. मुरझाए पौधे को कुछ पानी देते हैं. तो बताइए, दादा पौधे को पानी क्यों देते हैं बताइए. हाँ, क्योंकि दादा जानते हैं कि पौधे को पानी की जरूरत है. यहाँ पौधा सूखने लगा है. देखिए बच्चों, लड़की जानती है कि दादा को पानी की जरूरत है. दादा जानते हैं कि पौधे को पानी की जरूरत है. ഇവിടെ ഈ ചിത്രകഥയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താ കണ്ടത്. ആ, വിവശനായ മുത്തച്ഛന് പെൺകുട്ടി വെള്ളം നൽകുന്നു. മുത്തച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത്. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലും അടുത്ത് വാടി നിൽക്കുന്ന ചെടിക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു. അല്പം വെള്ളം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മുത്തച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തത്. വെള്ളം കുടിച്ചത്. കുട്ടികളെ,
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എന്ത് മനസ്സിലായി? സ്നേഹം, സഹാനുഭൂതി, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനോഭാവം അല്ലേ? देखिए, प्यार का मनोभाव, सहानुभूति का मनोभाव और सहायता करने का मनोभाव। देखिए बच्चों, यही मनुष्यता है, यही मनुष्यता है। अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। कविता का नाम क्या है बताइए? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था और कवि हैं विनोद कुमार शुक्ला। कवि का नाम क्या है बताइए? विनोद कुमार शुक्ला। अब हम इस कविता की पहली 6 पंक्तियां जरा सुने। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। यहाँ देखिए बच्चों, कवि ने एक व्यक्ति को देखा है ना। उस व्यक्ति के बारे में कवि क्या क्या बताते हैं बताइए? हाँ ठीक है, आप बताइए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। ठीक है, देखिए वो व्यक्ति हताशा या निराशा से बैठ गया था। यहाँ हताशा का अर्थ क्या है? निराशा। हताशा माने निराशा। फिर बताइए कवि क्या कहते हैं? हाँ, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। कवि कहते हैं व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। हाँ वही है, व्यक्ति कवि के लिए अपरिचित था है ना। उस व्यक्ति को कवि नहीं जानते थे। व्यक्ति को कवि नहीं जानते थे, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कवि क्या जानते थे? व्यक्ति के बारे में क्या जानते थे? देखिए, कवि उसकी हताशा या निराशा को जानते थे। ठीक है, अब सोचिए कवि ने आगे क्या किया होगा? क्या वे उसे देखकर ही यूं चले गए? नहीं, तो बताइए कवि ने क्या किया? जरा कवि के शब्दों में देखें। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। समझ गए ना? कवि ने क्या किया? कवि ने उस अपरिचित व्यक्ति का हाथ पकड़ा। तब उस अपरिचित व्यक्ति ने क्या किया? हाँ, कवि का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। कवि ने सच्चे मन से उस निराश अपरिचित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने कवि की सहायता स्वीकार कर ली। अब क्या सोचते हैं? क्या वो निराश अपरिचित व्यक्ति कवि को जानता था? जानता था? आगे की पंक्तियां देखिए। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। देखिए बच्चों, मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। अब बताइए, वो अपरिचित व्यक्ति क्या कवि को जानता था? वो अपरिचित व्यक्ति कवि को नहीं जानता था।
पर वो व्यक्ति कवि की सहायता चाहता था, है ना? हाँ, वो व्यक्ति शायद कवि के मन की सच्चाई को भी समझता था। वो जानता था कि कवि क्यों हाथ बढ़ा रहे हैं। इसलिए उस अपरिचित व्यक्ति ने क्या किया बताइए? उस अपरिचित व्यक्ति ने क्या किया? उस अपरिचित व्यक्ति ने कवि का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हाँ, वो जानता था कि सच्चे अर्थों में कवि अपनी सहायता करना चाहते थे। क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। देखिए हम पर कवि क्या कहते हैं, जरा पढ़िए। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितनी बड़ी भावना है। यदि मनुष्य एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम साथ साथ चलेंगे। देखिए बच्चों, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम साथ साथ चलेंगे। देखिए, यदि हमें केवल किसी से सहानुभूति माने सिंपैथी ही है तो उसे क्या फायदा, क्या प्रयोजन है? तो बच्चों, सहानुभूति से हमारे मन में केवल दूसरे के प्रति करुणा उत्पन्न होती है ना? सहानुभूति से हमारे मन में दूसरे के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। लेकिन बच्चों जरा सोचिए, ये समानुभूति या अनुताप माने एम्पैथी क्या है? बता सकते हो? बताइए। यहाँ कवि के मन में जो भाव उठा था वो क्या सहानुभूति है या अनुताप है? माने सिंपैथी है या एम्पैथी? हाँ बताइए। बिल्कुल ठीक है, समानुभूति या अनुताप माने एम्पैथी। देखिए, समानुभूति या अनुताप माने एम्पैथी। तो बच्चों, समानुभूति या अनुताप माने एम्पैथी से हम किसी की सहायता जरूर करेंगे। समानुभूति या अनुताप माने एम्पैथी से हम किसी की सहायता जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस कविता में कितनी उदात्त भावना है, वो भी कितने सरल रूप में व्यक्त किया गया है। अब हम जरा कविता एक बार सुने। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। विनोद कुमार शुक्ल। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में QR कोड स्कैन करने से कविता सुन सकते हैं। कविता कैसी लगी? घर में बैठकर कविता आराम से बार बार पढ़ें। കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളിവിടെ എന്താ കണ്ടത്? കവി പറഞ്ഞേ. കവി നിരാശനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. ഇരുവരും അപരിചിതരാണ്. കവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാളുടെ നേരെ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നു. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. देखिए बच्चों, अब मैं कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूं, उत्तर बता सकते हो? अच्छा, तैयार है? तैयार है ना? तो बताइए।
देखिए, कवि ने किसको देखा? परिचित व्यक्ति को या अपरिचित व्यक्ति को? बताइए आप, बताइए, आपने क्या कहा? हाँ, ठीक है, कवि ने अपरिचित व्यक्ति को देखा। कवि ने अपरिचित व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति कैसे बैठा था? निराश होकर या संतुष्ट होकर? आप बताइए, निराश होकर या संतुष्ट होकर? हाँ, ठीक है, वो व्यक्ति निराश होकर बैठा था। वो व्यक्ति निराश होकर बैठा था। उस निराश व्यक्ति को देखकर कवि ने क्या किया? चुपचाप चले गए या उसकी ओर हाथ बढ़ाया? सही उत्तर क्या है? आप बताइए, सही उत्तर क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, उसकी ओर हाथ बढ़ाया। देखिए, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमें किसी भी मनुष्य की सहायता करनी चाहिए या हमें केवल परिचित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए? सही उत्तर क्या है? बताइए, सही उत्तर क्या है? हाँ, हमें किसी भी निराश या संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए। अब हम इस कविता पर लिखी टिप्पणी की ओर चलें। टिप्पणी लिखने वाले साहित्यकार हैं श्री नरेश सक्सेना। कौन है? श्री नरेश सक्सेना। देखिए, यही है नरेश सक्सेना। तो हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। विनोद कुमार शुक्ल की कविता पर नरेश सक्सेना की टिप्पणी। टिप्पणी का पहला भाग देखें। पाठ्य पुस्तक में पन्ना संख्या 15। विनोद कुमार शुक्ला अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए विख्यात हैं, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले श्री नरेश सक्सेना ने कविता की कुछ खूबियों या विशेषताओं का वर्णन किया है। जरा एक एक करके बताइए, बताइए। हाँ, उसकी कविताएं मौलिक हैं। कविताएं मौलिक हैं। अच्छा, ये तो बताइए, मौलिक क्या है? बता सकते हो? देखिए, मौलिक का अर्थ है ओरिजिनल। मौलिक का अर्थ है ओरिजिनल, अर्थात जो किसी का अनुकरण न करके अपनी ही कल्पना के अनुसार लिखी हो। तो मौलिकता का अर्थ क्या है? मौलिक होने का भाव माने ओरिजिनलिटी। क्या है? मौलिक होने का भाव माने, हाँ बताइए, ओरिजिनलिटी। तो दूसरी विशेषता क्या है? बताइए। उनकी भाषा की अनगढ़ता है। हाँ, उनकी कविता में भाषा की अनगढ़ता है। ये अनगढ़ता माने क्या है? हाँ, अनगढ़ता माने स्वाभाविकता। तो उनकी कविताओं में भाषा की स्वाभाविकता है। आगे देखिए, नरेश सक्सेना ने कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक और विशेषता बताई है। जरा पढ़िए। वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह दिखाई देते हैं। आप काव्य शिल्प कहीं सुना है? क्या है काव्य शिल्प? देखिए बच्चों,
हर साहित्यकार की अपनी एक शैली होती है ना। उस शैली के माध्यम से वे अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं आदि की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकट करते हैं। इसी को शिल्प कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ लोग शिल्प को क्राफ्ट कहते हैं, तो कुछ लोग ടെക്നിക് कहते हैं. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കാവ്യശില്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? സാഹിത്യകാരന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് കവികൾ, തങ്ങളുടെ ഭാവവിചാരങ്ങൾ, സങ്കല്പങ്ങൾ ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വാക്കുകളെ തങ്ങളുടെ സർഗശേഷി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇതിന് നമുക്ക് കാവ്യശില്പം എന്ന് പറയാം. ഏതുപോലെയാണോ ഒരു ശില്പി മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു കവി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ കാവ്യശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. तो यहाँ नरेश सक्सेना क्या कहना चाहते हैं? हाँ, विनोद कुमार शुक्ल का काव्य शिल्प अनुपम है, उदात्त है. इसका मतलब है, जरा सोच कर बताइए. हाँ, बताइए. अब अपने भाव विचारों को व्यक्त करने की उनकी एक विशेष शैली है, प्रभावशाली तरीका है. समझ गए? तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ला अपने भाव विचारों को सशक्त या प्रभावशाली ढंग या रीति से अभिव्यक्त या प्रकट करते हैं. सब समझ गए क्या? अच्छा, आगे पाठभाग देखिए. कविता के अर्थ इतने सहज और साफ हैं कि उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं है. सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म कर देते हैं. देखिए बच्चों, आगे वे क्या कहना चाहते हैं, बता सकते हैं? हाँ, वही प्रस्तुत कविता की विशेषताएं. जरा एक एक करके बताइए, कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं? हाँ, कविता के अर्थ सहज या स्वाभाविक और साफ या सरल है. उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं है. यहाँ दरकार का मतलब बता सकते हैं क्या? दरकार का मतलब क्या है? देखिए, जरा पाठ्य पुस्तक का शब्दकोश देखकर बताइए. देखिए, दरकार माने जरूरत, आवश्यकता, नेसेसिटी. देख लिया? तो बताइए, दरकार यानी जरूरत. तो समझ गए बच्चों? कविता का अर्थ तो सरल है, उसे समझने के लिए विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? कविता के सारे अर्थ तो हमारी समझ में है ना. अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, उत्तर बता सकते हैं? कवि ने अपरिचित व्यक्ति को किस स्थिति में देखा, बताइए. हाँ, हताशा या निराशा की स्थिति में. क्या कवि इसके पहले उसे जानते थे? बताइए. नहीं, कवि इसके पहले उस निराश व्यक्ति को नहीं जानते थे. उस निराश व्यक्ति के पास जाकर कवि ने क्या किया? हाँ, बताइए. ठीक है, आपने क्या बताया? कवि ने उस निराश व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया. क्यों? क्योंकि वे उसकी सहायता करना चाहते थे. दोनों साथ साथ चलने लगे. क्या वे परिचित थे? नहीं, दोनों अपरिचित थे. देखिए बच्चों, हम दोनों साथ चले. कौन कौन? कवि और नरेश सक्सेना या कवि और हताश व्यक्ति?
सही उत्तर क्या है बताइए। हाँ सही है, कवि और हताश व्यक्ति। यहाँ हम कौन कौन हैं? कवि और हताश व्यक्ति। अच्छा ठीक है। इस कविता के टिप्पणीकार कौन है? हाँ ठीक है, टिप्पणीकार श्री नरेश सक्सेना। बच्चों अब आप ये प्रश्न देखिए। व्यक्ति को न जानने पर भी कवि ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इससे हमें कौन सा संदेश मिलता है? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ? ഉത്തരം എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കണേ. ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാൻ മറക്കണ്ട. तो एक बार फिर कविता पढ़कर देखें. हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.